इधर से कंस को पता लगा वृंदावन में ये मेरा जो अष्टम गर्भ है यही है, वो कृष्ण ही है। ये कृष्ण बलराम ही मेरे शत्रु है। उनको मारने के लिए एक एक राक्षस भेज रही है। एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस भेजा, भगवान ने इसका काम तमाम कर दिया। एक मायासुर का नाम का एक राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। एक एक करके राक्षस भेज रहा है। एक अरिष्ठासुर नाम का एक राक्षस भेजा, भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब ये नारद जी ने मन में विचार किया, ये लीला कब तक चलती रहेगी ऐसी। नारद जी जा पहुंचे कंस के पास। आइए नारद जी आइए। कंस क्या कर रहे हो तुम? क्या क्या कर रहे हो बताओ। वो नंद का लाला है वो वृंदावन में, और एक एक करके तुम उसको मारने के लिए राक्षस भेज रहे हो, और वो उनका काम तमाम कर देता है। कंस कहने लगे तो नारद जी बताओ आप क्या करूं मैं? तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उसको यहीं पे बुला लो। यहाँ पर कैसे बुलाऊं? तुम्हारे पास एक धनुष है, जो भगवान शंकर का धनुष है, उसी का एक मेला की रचना करो, और उसी बहाने से कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला करके उनका वध कर दो। अब कंस के समझ में आई, अब बात तो ठीक है। अब इसी प्रकार से धनुष का यज्ञ का मेले का आयोजन की घोषणा कर दी। 3 दिन के बाद में अब ये मेला लगना था। इधर से नारद जी जा पहुंचे भगवान के पास, कृष्ण जी के पास। आइए नारद जी आइए, आप कैसे आना हुआ? कहने लगे मैं तो ऐसे आया हूँ, ये बताओ भगवान है, एक एक करके इन असुरों का कब तक वध करोगे बताओ। कहने लगे नारद जी तो क्या करें, क्यों ना एक साथ ही काम तमाम कर दो उनका। कहने ये कैसे होगा? कहने लगे मैं वहां एक धनुष का यज्ञ है, उसी में जाकर के उनको समाप्त कर दो। कहने लगे नारद जी तुम्हारी लीला के बारे में वैसे मैं जानता हूं, मेरे लीला के बारे में आप जानते तो, मगर परसों के दिन ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा उसको कंस को क्या कह के आए हो? अब नारद जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे भगवान मेरी लीला का तो आपको पता ही है, मैं तो इस दुष्टों का संहार करना चाहता हूं। ठीक है नारद जी कोई बात नहीं, तुम कहते वैसा ही होगा। इधर से कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा जाओ तुम वृंदावन में जाओ और बलराम और कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी कहने लगे राजन क्या करोगे? कंस कहने लगे थे कि दाएं बाएं की बात तो मैं कर नहीं करता, न मेरे को कोई और किसी प्रकार का कोई मतलब सीधी बात करूं, मैं उनका यहाँ वध करूंगा। अक्रूर जी समझाने लगे महाराज ऐसा ये नियम तो नहीं है, भगवान ने जितनी उम्र दी उतना उससे पहले तो कोई मरेगा नहीं। ये आप फजूल में ऐसे ही कर रहे हो कि मैं वध करूंगा, किसके हाथ से कौन मरेगा ये तो कोई पता ही नहीं, ये तो भगवान के हाथ में है। अब समझाने लगे अक्रूर जी, तो कंस ने धमकाया अक्रूर जी को, अक्रूर जी तुम जानते हो कि नहीं, मेरे को जानते नहीं क्या? अब अक्रूर जी भी जानते थे बड़ा दुष्ट है, ये वध कर देगा, इससे हाथ से मरने से तो वहां जाना ही ठीक है। ठीक है राजन कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगा। अब दूसरे दिन अक्रूर जी घोड़े पर रथ पर बैठ करके जा रहे हैं। अब चिंता हो रही है, बड़ी भारी चिंता, अरे ये बड़ा दुष्ट है भाई, बलराम और कृष्ण का वध कर देगा ये, मैं लाने के लिए तो जा रहा हूं, क्या करूं मजबूर हूं। ऐसे चिंता करते करते जा रहा है, घोड़ों को आंकना भूल गए, समय तो थोड़ा सा लगना था,
शाम हो गई। शाम होते होते पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। अक्रूर जी को देख करके कृष्ण और बलराम दौड़े दौड़े आए। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। भगवान कृष्ण को और बलराम को देख करके अक्रूर जी की आंखों में अश्रु आ गए प्रेम के। चलो चाचा जी अंदर चलते हैं। नंद बाबा के पास पहुंचे। रात्रि भर बातचीत हुई, पूछा कैसे हो। अक्रूर जी ने बताया आपको तो पता ही है वो कंस है जैसा भी है। हाँ ये तो मेरे को पता है। अब सुबह हुई, रात्रि को तो बताया नहीं। तो नंद बाबा कहने कैसे आना हुआ था। कहने मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही यशोदा मैया जब खाना खा रही थी हाथ से ग्रास छूट गया। अरे मेरे कन्हैया को ले जाना चाहता है, मेरे बलराम को ले जाना चाहता है तू कैसा अक्रूर है। मैं नहीं ले जाने दूंगी इनको, मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। अड़ के खड़ी हो गई। हाँ भगवान ने मन में विचार किया ये मैया जो है बीच में लीला को थोड़ा सा बाधा डालेगी। तो समझाने लगे माता भैया मैं अभी मेला देखने का मेरा बड़ा मन है, मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं अक्रूर चाचा जी के साथ जाना चाहता हूँ, मेला देख करके जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा तेरा मन करता है। हाँ भैया मेरा भी मन करता है। ठीक है फिर ध्यान से रहना वहां पे। अब मैया से आज्ञा ले ली। नंद बाबा कहने लगे हमें अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चलेंगे साथ। अक्रूर जी करें चलो आप भी चलो। बाल को पाल करने लगे हम भी चलेंगे। चलो भाई सभी चलो। सारे के सारे चल पड़े। गोपियों को भी पता लग गया कि हमारे कन्हैया जा रहे हैं मथुरा में, और झुंड का झुंड बना करके आगे खड़ी हो गई। हम नहीं ले जाने देंगे इनको। आगे लेट गई रथ के आगे। ले जाना हो तो हमारे ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ। अब भगवान ने देखा इनको भी समझाना पड़ेगा। नीचे उतर के आए हैं। कहने लगे गोपियों मैं मेला देखना चाहता हूँ तो जल्दी आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा भी इच्छा हो रही है। अब सभी गोपियां ने विचार किया हमारे कन्हैया की इच्छा है तो फिर जाने देते हैं। प्रेम की यही निशानी है, अपना त्याग कर दे मगर प्रेमी के ऊपर कोई आंच ना आवे। इच्छा हो रही है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ फिर, हम तो अपने सीने पर पत्थर रख लेंगे मगर जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा कोई बात नहीं। चल पड़े जा रहे हैं। अब इधर से अक्रूर जी बड़ी चिंता में है। अब भगवान ने मन में विचार किया अक्रूर जी का भी संशय दूर करना चाहिए। जमुना जी के किनारे आकर के अक्रूर जी कहने लगे मैं थोड़ा एक बार स्नान करके आता हूँ। कहने दादाजी करे आओ स्नान। स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई तो देखा कृष्ण और बलराम जल में दिखाई दिए। मन में विचार किया ये क्या लीला है, मैं तो रथ पे छोड़ के आया उनको। बाहर देखा तो बाहर रथ पे बैठी। अक्रूर जी मन में विचार करे मेरे को भ्रांति हो गई, दोबारा डुबकी लगाई तो अंदर फिर दिखाई दिए। इस प्रकार से 2-4 बार डुबकी लगाई, बाहर देखा अंदर देखा तो भगवान ही दिखाई दिए। अब तो अक्रूर जी की शंका दूर हो गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान नारायण ही है। संशय दूर हो गया, सारी चिंताएं मिट गई। वापिस आ गए। दादाजी स्नान कराए। हाँ कराए, चलो चल पड़े। अब जाकर के मथुरा में बाहर डेरा लगा दिया, अपना छकड़ा वहीं रोक दिया। वे कल मेला है, कल देखने के लिए चलेंगे। अब कन्हैया कहने लगे बाबा, नंद बाबा को कहने लगे
थोड़ा घूम के देखे आए मथुरा नगरी कैसी है। कहेंगे नहीं नहीं तुम बड़े शरारती हो, नहीं नहीं घूमना कहीं। बलराम कहने लगे बाबा थोड़ी इच्छा है देख आते हैं घूम के। और बलराम की बात को बाबा मानते हैं। कहने लगे ठीक है बलराम कहता तो जाओ, मगर ध्यान रखना कहीं शरारत मत कर देना, तुम बड़े शरारती हो, आराम से देख करके आना। कोई बात नहीं बाबा आराम से आए। चल पड़े, बाल गोपाल भी चल पड़े और भगवान कृष्ण और बलराम भी चल पड़े। सबको पता लग गया मथुरा नगरी में कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। कंस ने घोषणा कर दी उनका कोई स्वागत नहीं करेगा, अब वो कोई स्वागत करेगा उसका मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सारे के सारे मथुरावासी डरे हुए थे, नीचे तो आए नहीं, वो अपने ऊपर छत पे चढ़ गए अटारियों पे। माताएं जो थी ऊपर अटारियों से फूल बरसा रही है। फूल बरसा रही हैं तो बाल गोपालों ने देखा रे भैया ये क्या हो रहा है, ये फूल कहाँ से आ रहे हैं। कहने की ये माताएं ऊपर से अपने ऊपर फूल बरसा रही है। क्यों भैया? क्योंकि तुम्हारे को पता नहीं यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मामा हैं। अच्छा यहाँ के राजा हमारे मामा हैं? हाँ तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया भैया? पहले क्या करते तुम? पहले बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते, अपना श्रृंगार करके आते, मामा के नगरी में जा रहे हैं तो सिंगर के आते। अच्छा कोई बात नहीं तुम्हें यहीं श्रृंगार करवा देंगे। आगे गए, आगे एक धोबी जा रहा था। धोबी को कहा मामा जी राम राम। धोबी ने देखा नहीं, फिर दोबारा जोर से बोले मामा जी राम राम।